फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, कड़ाके की ठंडी अभी पड़ रही है दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर में। तो आप लोग बच के रहें ठंडा से और पानी पिएं, ज़्यादा लिक्विड लें, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और सर्दी में अगर बाहर निकलें तो गले को, कान को स्वेटर पहन के निकलें। और छोटे बच्चे को भी निकालें तो कैप वगैरह सब डाल के निकालें, जिससे कि क्योंकि ठंडा का असर बढ़ते जा रहा है। और लिक्विड सभी पिएं, चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, बुजुर्गों को अभी ज़रूरत है ज़्यादा ये रहने का, अच्छी तरह से रहने का, अंदर रहने का। 80-85 साल के जो बुजुर्ग हैं वो अंदर रहें, अच्छे तरह से रहें। और एहतियात बरतने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इस उम्र में बीमारी, वैसे भी आजकल बीमारी बहुत हो जाता है, तो तबीयत खराब हो जाता है। तो इसके लिए जो है बहुत एहतियात बरतें। बच्चे, छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, घर को बुजुर्ग और बच्चे को आप लोग दोस्तों आप लोग एक जैसा समझें। बुजुर्ग को भी आप लिक्विड पिलाते रहें, गर्म पानी गुनगुना करके पिलाएं और अच्छी तरह उनकी देखभाल करें और बाहर ज़्यादा कम निकालें। और अभी धीरे धीरे सर्दी बढ़ती ही जाएगी, इसीलिए जब धूप निकले तो उनको बाहर निकालें, नहीं तो अदरवाइज अंदर ही रहें। अगर एक्सरसाइज करना है तो अंदर ही बैठ के घर में, रूम में कर सकते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे को भी ज़्यादा से ज़्यादा जब धूप हो तो निकालें, नहीं तो अंदर ही रखें, नहीं तो धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है। 1 से 1.5 महीना की बात है, इसके बाद फिर नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। दोस्तों, बच्चे बुजुर्ग एक जैसे होते हैं, इसीलिए बुजुर्ग को भी आप बचा के रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा बुजुर्ग है तो सर्दी काटना मुश्किल हो जाएगा, जितना ज़्यादा वो अगर बाहर निकलेंगे तो। इस तरह मेरे फादर का भी, मेरे पिताजी का भी इसी तरह हुआ था, मेरे पापा का भी। वो भी बाहर किसी का समझते नहीं थे, बाहर निकलते थे। और उनको जो है ब्लड प्रेशर का शिकायत था और शुगर भी था उनको, तो उनको पैरालिसिस मार दिया। वो समझे नहीं और सुबह सुबह वो छत पे चले गए और वॉक करने के लिए चले जाते थे। इसीलिए वॉक करने के लिए अभी जो बुजुर्ग हैं, जिनको ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या चीनी शुगर का हो या कोई भी चीज़ का हार्ट पेशेंट हो, तो उसमें क्या होता है कि अभी सिकुड़ता है, हार्ट भी सिकुड़ता है। इसीलिए थोड़ा प्रिकॉशन लेने में क्या हर्ज है। 1-1.5 महीने की तो बात है। घर में ही आप एक्सरसाइज कीजिए। आप ब्लैंकेट बिछा के घर में, कमरे में एक्सरसाइज कर लीजिए। और ऑनलाइन है उस टाइप का, जितना थोड़ा शरीर के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज भी आप जैसे दिखा रहा है उतना मत कीजिए, जितना आपसे शरीर में हो पा रहा है संभव उतना ही कीजिए। और छोटे बच्चे को भी अंदर में ही सॉक्स पहना के रखिए। फ्लोर पर भी पैर में चलेगा तो भी उसको सर्दी आएगा, कफ कोल्ड हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो इसीलिए बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जैसे ही हिल स्टेशन में बर्फबारी होता है कि तो कोल्ड का असर यहाँ पर भी आ जाता है। इसीलिए अच्छा ठंडक है, हड्डियों में लगने वाली है। तेज हवाओं के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। शरीर को ढककर ही निकले हमेशा बाहर, जब धूप हो तो निकले। और अगर निकलना ही पड़े तो हर किसी को, चाहे ड्यूटी जा रहा हो ऑफिस से, या स्कूटी या स्कूटर से या बाइक से कोई जा रहा हो, तो पूरा पैक होके निकले, जिससे कि आपको तबीयत आपकी खराब नहीं होगी, गले खराब नहीं होंगे, आपको जो है ठंडा नहीं मारेगा, जो देसी भाषा में बोलते हैं ठंडा मार देगा। मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ठंडा लग गया, आपका डिहाइड्रेशन हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए लिक्विड हमेशा गुनगुना पानी लेते रहें और ज़्यादातर कोशिश करें गर्म चीज़ खाने का।
दूध भी गरम गरम पी सकते हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बुजुर्ग और बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान देने का ज़रूरत है। बाकी भी अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर ढक के बाहर निकलें, गले को, सर को, शरीर को, पैर को मोजे डाल कर निकलें, क्योंकि मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, दिल्ली समेत निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। 2 दिन पहले रिमझिम बरसात भी हुआ था, तेज हवाओं के साथ ठंडी भी बढ़ी है। बारिश के कारण नेचुरली यह ठंडा बढ़ा है। मौसम विभाग का अनुमान है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में पश्चिम क्षेत्र के इलाके में अगले दिन 3-4 दिन तेज हवा और ठिठुरन और बढ़ेगी। नेचुरली जैसे जैसे बढ़ेगी। अब 31 दिसंबर के रात अब देखिए कितना ठंडा रहता है। मंगलवार को शहर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा था। तो 6 मतलब बहुत ठंडा है। इस दौरान डॉक्टरों ने बच्चों को लेकर बड़ों तक को घर से बाहर निकलने के लिए बुजुर्ग या बच्चे को शरीर को ढक के और डिहाइड्रेशन के बचाव के लिए नियमित पानी पीने के लिए भी कहा है। डॉक्टर ने भी कहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि न्यूनतम तापमान 1 डिग्री कम होकर 5 डिग्री सेल्सियस और ठंड का एहसास कराएगा, मतलब 1 डिग्री और कम होगा। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि बड़े बुजुर्ग और बच्चे से और बड़े भी अपना शरीर ढक के, कान ढक के, अगर बाइक चला रहे हैं तो पूरा पैक होके, और जैसे हेलमेट पहने हुए हैं फिर भी गले में आप यहाँ तक पहने, नेक तक का पहने, या वो पहन लें, क्या बोलते हैं, हुडी पहन के उसके बाद हेलमेट डालें, ताकि कान आपको पैक रहेगा। हाथ में आप ग्लव्स डालें ताकि वो आपको बाइक पकड़ने में आराम होगा। पैर में मोजे डालें। तो सारा डाल के, चाहे जवान हो, बच्चे हो, सबका शरीर है, सबको ठंड लगेगी। और ठंड में जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं है कि हम यंग हैं। यंग नहीं होता, बीमारी किसी यंग, बुजुर्ग और बच्चों को नहीं देखता। यह जरूर है कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है, बच्चों को और बुजुर्गों को, उन लोगों को तो और ज़्यादा जो ध्यान देने की जरूरत होती है। इस तरफ 21 डिग्री बृहस्पति को, शुक्रवार को 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चली थी। हवा के साथ साथ बारिश भी, फुहारें भी हुई थी, जिससे और ज़्यादा ठंडक बढ़ गई है। रात में, सुबह में धुंध छाई हुई थी, और जबकि दिन में सुबह धूप निकल जाता है, खिल जाता है। तापमान को कम होने के वक्त बुजुर्ग या किसी को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक हीटर चलाकर सो जाते हैं तो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि हीटर चला लिए आप, कमरे में हीटर चला लिए, या जब कमरे से बाहर निकले, हॉल में या बाहर आंगन में निकले या बाहर सड़क पे निकले, तो वो आपका क्या है, ठंडा गर्म का जो है असर होने से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह सर्दी बढ़ने पर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष या कोई भी ज़्यादा देर तक घर के बाहर रहते हैं तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए सबसे दिक्कत डिहाइड्रेशन की कमी, पानी नहीं पीते हैं, प्यास नहीं लगती है, क्योंकि सर्दी होता है। ठंड में 8 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी, बुजुर्ग लंबे समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन लोग को, प्रेग्नेंट लेडी को भी है ना, डबल रहता है, बच्चे का भी होता है, अपना भी होता है, तो उनका भी इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए उनको भी बहुत एहतियात लेने का ज़रूरत है। शीतलहरी चलने की वजह से गर्म कपड़े, शरीर को ढक कर, और बहुत लंबे समय तक आप घर से बाहर नहीं रहें, घर में ही रहें, नहीं तो हाइपोथर्मिया या फास्ट ब्राइड का दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह करके सबको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा दिन का बात है नहीं, 1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा चलता है, फिर तो गर्मी ही गर्मी रहता है। फरवरी से क्लाइमेट बहुत अच्छा हो जाता है, इसीलिए प्रिकॉशन की ज़रूरत है। और अभी सर्द बढ़ रही है, तो सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपने घर के बुजुर्ग और बच्चों का स्पेशल ध्यान दें, उन लोग का ध्यान दें। 1.5 महीना तक आप सोचिए, बहुत आपका एक पूजा वाला काम है, उन लोग को देखना करना, एक आपका एक ज़्यादा कर्तव्य बढ़ जाता है, अब उन लोगों को देखना। बुजुर्ग भी घर में रहे तो आपके सर पे छत है, बच्चे भी, इन लोग को दोनों को बराबर देखने का जरूरत है।
तो बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं आती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और बस तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।